है इंडिया पाकिस्तान का परसों मैच हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, ये चीज़ें अलहदा हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए उधर से मतलब जो वहाँ पे ग्राउंड में लोग मौजूद थे, स्टेडियम में लोग मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये कहना चाहेंगे, देखिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो कि उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें कि वहाँ पे हमारी टीम खेलने गई है, वहाँ पे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको हमें चाहिए कि अप्रिशिएट करें, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। नहीं इसमें सियासत नहीं, थोड़ा सा वो मजहब का आप कह सकते हैं, सियासत तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मजहब का, कि सियासत वाली बात होगी ना उनका हो गया इसमें कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए पाकिस्तान इंडिया को, ठीक है कि वहाँ पे ऐसे जुमले कसे आप हमारे खिलाड़ियों पे। ये मैच में क्या हुआ है? सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज़्यादा था, ये खेल नहीं सकते? और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा सट्टा चल गया। जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, सुनने में आया है कि पाकिस्तानी टीम जय श्री राम के नारों से डर गई थी, उनकी टांगें कांपने लगी थी। क्या ये सही बात है? चलिए वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर यही सेम मैच लेकिन हम जो लोकेशन होती, जो स्टेडियम होता वो कराची या लाहौर का होता, तो यहाँ पे कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ठीक है, तो तब वो लोग फिर क्या कहते हैं? क्या वो भी ऐसे गिला ऐसे ही बात करनी है जैसे हम बात कर रहे हैं? क्योंकि क्या इसे एग्री करते हैं इनसे कि नहीं, कि कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। लगने तो थे नारे अल्लाह अकबर के, लेकिन बात तो सुने ना, उसमें ये इस तरह के भी एलिमेंट आ जाता है कि हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यहाँ के क्राउड ने इंडिया को भी सपोर्ट करना था। अब वहाँ पे देखे वहाँ पे जो नारे लग रहे थे, एक दफ़ा भी दिल दिल पाकिस्तान का नारा ही लगा। हमारे जो कोच मिकी और था इस टाइम, उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये एक आईसीसी का इवेंट नहीं था, ये बीसीसीआई का इवेंट था, कि जहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया, इंडिया के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है। अब आपने कही कि पाकिस्तान के आपके प्लेयर जो हैं वो इमोशनल हो गए, तो सामने कैमरा रहा होगा इसलिए उन्होंने नौटंकी कर डाली इमोशनल होने की। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि सामने कैमरा जैसे ही सामने आता है ना, तो पाकिस्तान के लोग अपना ड्रामा, नौटंकी और जो ड्रामाबाजी होती है, वो मदारी का नाच, सब वो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल पाकिस्तान के लिए। जिस तरह वहाँ पे इंतहा पसंदों की हुकूमत है, सब जानते हैं, जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो अगर वो आप ये भी जानते हैं कि आज तक पाक भारत की कोई 10-15 साल हो चले, हमारी कोई सीरीज नहीं हुई उनके साथ। वो यही वजह है कि वो लोग इसको सियासत की नज़र कर देते हैं, मजहब का रंग दे देते हैं। हमारी तरफ से जितना मजहब का रंग नहीं जाता, जितना उनकी तरफ से आ रहा है। जब हैदराबाद में 10 अक्टूबर के दिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, तो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जीत का सेहरा और अपनी जीत का डेडिकेशन जो है वो गाजा और हमास के सुपुर्द कर दिया और उनके सर पर सेहरा डाल दिया भारत की धरती से। अब मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तान देश में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में पैंट खोल करके हगना भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
बहुत अच्छे से जानते हैं। ये और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। पे आपने ये बोला कि भाई हम सियासत को या मज़हब को इन चीज़ों में स्पोर्ट्स में नहीं लाते। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट मेरे साथ मुझे याद आई है, हम इंडिया से मैच जीते तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, शायद आपको पता होगा कि आज इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया या हिंदू हार गए। उन्होंने, आपको ये स्टेटमेंट याद है या सुनी है आपने? क्या अब आप क्या कहेंगे? हमारे पॉलिटिशियन हैं और कई दफ़ा वो मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, उनको इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए, दोनों साइड से करना चाहिए। बेशक वो इंडिया की जानिब से हो, बेशक वो हमारे पाकिस्तान की जानिब से हो। कह रहा जी वो हमारे सामने जो है ऊंची शोर वो कर रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, भाई तुम ग्राउंड खेलने गए हो, आपको क्या बाहर 5 करोड़, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जनाब घरों में 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, हम हमारी टांगे कांप रही हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो सर कान में रुइयां डाल लेते हैं लोग, ऐसी क्या बात है? अगर इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए कि कोई नारे लगाएगा, कोई कुछ कहेगा। और वैसे भी वो इनके खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे थे ना, वो तो अपनी टीम के लिए कुछ नारे लगा रहे थे, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? और अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो जैसे मैं कह रही हूँ कानों में कुछ लगा लेते। पॉइंट ये भी है कि भाई मोहम्मद रिजवान की दफाई क्यों नारे लगे, इसके ऊपर एक पॉइंट बनता है ना उनकी दफा, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पे जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई क्या नाम लेते हैं, सजदा भी करेंगे और फिर ऐसी स्टेटमेंट यहाँ से दी जाएगी कि भाई देखें मोहम्मद रिजवान ने वहाँ जाके हिंदुओं की ज़मीन पे सजदा कर दिया, ये कर दिया, गज़ा के नाम पे वो कभी ट्वीट करते हैं कि हमें अपनी जीत को गज़ा के नाम, फिर ऐसे देखें थोड़ा सा उधर से भी तो वो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, तो इंतहा पसंदी होगी ना, आपने कुछ कर लिया यार, अपने दिल में रखो, अपने आपका और आपका अल्लाह जानता है। हम ये कहते हैं स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए, दूसरी तरफ हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी। अब आप इंडिया में आपने सजदा करना था, आप मैच बाद में कर लेते यार, आप बाद में अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह को कहते हैं अल्लाह पाक आपने मेरी सेंचुरी करवा दिया, शुक्र है, अपने दिल में रखते। ये तो नहीं अब आपके सामने सबके सामने करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्राउड ज़्यादा था। हाँ नहीं करोगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उधर से फिर उन्होंने जब किया तो हम कहेंगे भाई। मगर ये तो बिल्कुल ही एक बेकार किस्म का एक्सक्यूज है कि जी क्योंकि नारे लगा रहे थे, बल्कि उससे तो और जोश आता है इंसान को, चाहे कोई भी नारे लगा रहा हो, उससे तो और ज्यादा इनको जोश आ जाना चाहिए था। ये बेहतर खेलते, कोई छक्के चौके मारते, वो तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस आउट होकर आ गए। ये बिल्कुल एक बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। और भारत में होगा मैच, इतने बड़े स्टेडियम में होगा, पहली बार 7 साल के बाद पाकिस्तान जाएगा और नारे भी नहीं लगेंगे। दोस्तों पूरा मैदान नीली जर्सी से भरा हुआ था, सब लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, सोचिए कितना मज़ा आ रहा होगा वहाँ। और हाँ, वहाँ पर गाना भी बज रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये दोस्तों ये जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि पिछले मैच में, श्रीलंका वाले मैच में रिजवान ने जो हरकत की थी ना, उसको लेकर फैंस ने जवाब दिया रिजवान को और पूरी पाकिस्तान टीम को कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। इसके पहले पाकिस्तानी लोगों ने हमारे टीम पे क्या क्या नहीं किया है। जब हमारी टीम पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, तब उन्होंने पत्थर तक फेंके थे, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार जो रिजवान ने हरकत की ना, वो फैंस के दिल को टच कर गई थी, इसलिए उनको जवाब देने के लिए फैंस ने ऐसा किया। जब रिजवान पवेलियन से वापस जा रहे थे ना, तब लोग नारेबाजी कर रहे थे, जय जय श्री राम बोल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अगर आप छोड़ते जाओगे ना, किसी चीज़ का जवाब नहीं दोगे ना, तो उनको लगेगा कि ये यार ये तो कुछ नहीं कर पाते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, चलो करते रहो जो कर रहे हो। तो इनको जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी था और फैंस ने बिल्कुल अच्छा किया जवाब देकर। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है कि टांगें काँप रही थी, शायद हो सकता है टांगें काँप रही हो। भाई जब 1 लाख ने जय श्री राम बोला तो तुम डर गए, तुम्हारी टांगें काँपने लगी। सोचो अगर 100 करोड़ बोलेंगे जय श्री राम तो क्या होगा? सोचा है कभी?